कोशिश करनी चाहिए कि ज्योतिष विज्ञान का हम आदर करते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो वेद का चक्षु है। वेद जो है उनका चक्षु है, यानी नेत्र है, आंख है। जैसे व्याकरण जो है वो वेद का मुख है, इसी तरह ज्योतिष जो है वो वेद का चक्षु है, नेत्र है। तो ज्योतिष की निंदा हम नहीं करते, ज्योतिष का अपना महत्व है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। ये समझ लेने वाली बात बहुत जरूरी है यहाँ। उसकी लिमिटेशंस हैं, इतने वर्षों तक का ही ज्योतिष देख सकता है, 100 वर्ष, इतने वर्ष। आगे के कितने जन्मों का है, पीछे के कितने जन्म है, ये सब ज्योतिष की पकड़ में नहीं आता। तो और आता है जहां पकड़ में, जिस भृगु संहिता आदि में, उसका सही सही ज्ञान लोगों को आजकल है नहीं। तो सामान्य बातों के हिसाब से अंदाजे लगा लेते हैं और फिर उसके हिसाब से उपाय बता देते हैं। खंडन हम किसी का नहीं करते, लेकिन जो भी लोगों को, ये सामान्य लोगों के लिए ज्योतिषित होते हैं। और जहाँ ज्योतिष फेल हो जाता है वहां भगवान की कृपा काम आती है। जहाँ ज्योतिष फेल हो जाता है वहां भगवान की कृपा काम आती है। मेटत कठिन कुअंक भाल के। यदि कोई आपके भाग्य में कोई ऐसा कर्म या इस प्रकार का कोई प्रारब्ध बन गया है कि ज्योतिष की गणना से तो वो शनि राहु केतु बिगड़ गए हैं, लेकिन संत कृपा से, गुरु ईश्वर कृपा से वो बदल भी जाते हैं। मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में इसके कई उदाहरण देखे, और कई लोगों के, प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्माओं के जीवन में भी इसके कई उदाहरण देखे। ज्योतिष के पास भागते फिरते थे, ज्योतिषी के पास भागते फिरते थे। ज्योतिषी ने बोल दिया कि मार केस है, मृत्यु का योग है फला व्यक्ति को, लेकिन संतों की कृपा से वो मृत्यु योग भी टल गए। तो आप ज्योतिष को एक तो फाइनल ना समझा करें, कोई भी व्यक्ति घबराया ना करे। यदि किसी ज्योतिषी ने कुछ बता दिया तो कभी भी घबराए नहीं। संतों के तप से, उनके आशीर्वाद से संभव हो जाती हैं चीजें, असंभव भी संभव होता है। जो भी हमारा अभी वर्तमान जीवन है वो हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार ही तो है। और यदि अभी के कर्म हम और उनसे बेहतर कर दें तो पूर्व के कर्म जो हैं हमें वो जो फल देने वाले हैं, वो उतना प्रभाव उनका पड़ेगा नहीं हम पर। ये ग्रह नक्षत्र भी उसको परेशान करते हैं जिसको, जो कोई एक ओट में नहीं रहता, किसी की छाया में नहीं रहता। तो ठीक ठीक छाया में रहने वाले व्यक्ति को, कई बार कई लोगों को ये भ्रम होता है कि हमारे तो सारे काम यूं ही बढ़िया चल रहे हैं। ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं रहता कि भाई तुम किसी न किसी की छाया में हो, भले वो छाया तुम्हें दिखती नहीं है। तो जब भी तुम पर कोई परेशानी आती होगी तो उनको परेशानी भी आ नहीं सकती होगी, देखते होंगे कि ये किसकी छाया में है। प्रत्येक स्थान का एक देवता होता है, प्रत्येक जगह एक देवता भी होता है और एक दानव भी होता है। शरीर से लेकर स्थावर जंगम सभी जगह, यानी बाहर भी और शरीर के अंदर भी। तो जब कोई अपने मजबूत छाया में रहता है गुरुजनों की, बड़ों की, तो वो जो दानवीय शक्तियां हैं वो असर नहीं करती, राक्षस, वो देवता जो है वो सहायक होते हैं। तो इसीलिए अच्छी छाया में रहे, गुरुजनों की छाया में रहे या बड़ों की छाया में रहे, बड़ों की बात मान के चले।
बेलपत्र जो चढ़ाए, 2 या 3 बेलपत्र चढ़ाए, एक आध बेलपत्र जो है प्रसाद स्वरूप ले आए और उसको धो के खा ले। माना 3-4 बेलपत्र चढ़ाए तो 1-2 बेलपत्र ले आए, उसको प्रसाद स्वरूप खा लिया। ये बेलपत्र औषधि होती है। हमारा विज्ञान है, भगवान को हम जो भी चीजें चढ़ाते हैं वो चीजें हमारे खाने के लिए प्रसाद में होती हैं। ये तो पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी ऐसा कर दिया कि हमें चीजें बुला दी। ये भांग धतूरा को लोग गलत समझते हैं। ये भांग धतूरा का यदि सही अनुपात में सेवन किया जाता तो बहुत लाभकारी होते हैं ये भांग और धतूरा भी। तो ये लोग उनको औषधि बनती हैं इनकी। ये तो अंग्रेजों को अपनी शराबें प्रचलित करनी थी या ये सब प्रचलित करनी थी और कुछ करना था तो इनको गलत साबित कर दिया। ये सब भांग धतूरा और पता नहीं क्या क्या प्रचार कर दिया। तो भांग धतूरे को तो खाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो औषधिवत एक अलग प्रकार से। लेकिन बेलपत्र जो है, ये बेलपत्र को नारायण बेलपत्र को चढ़ाए और बेलपत्र को प्रसाद स्वरूप ले ले। कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म हमारे टलेंगे कैसे। वो तो हमने किए हैं कर्म, वो तो हमारे रहेंगे। तो अभी श्लोक हम देख भी रहे थे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। क्या कहते हैं कि ये तो भाई जो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी कर्म हमने किए हैं वो अवश्य ही हमें भोगने पड़ते हैं। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता। बोले ये तो श्लोक है, फिर कर्म हमने जो किए हैं वो तो हमें भोगने पड़ेंगे। तो एक बार हम एक गुरुजी के पास बैठे हुए थे, बड़े अच्छे महात्मा। हमने कहा गुरुजी देखो, फिर संतों के पास आने का व्यक्ति को लाभ भी क्या होगा। ये तो कर्म तो वही के वही रह गए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। वही के वही कर्म जो है अवश्यमेव भोक्तम, अवश्य में भोगने ही पड़ रहे हैं। वो बोले ये तो बात सही है, लेकिन इसको भोगने का तरीका तो आप समझो। संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से क्या हो सकता है उसको जरा समझो। तो गुरु जी बोले, बड़े सुलझे हुए महात्मा। मैंने कहा कैसे गुरु जी। कहने लगे बिल्कुल सही बात है, जो शुभ या अशुभ कर्म किए हैं वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अर्थात तुमने जो अशुभ कर्म किए हैं प्रारब्ध बन के, वो तुम्हारा जो है सामने खड़े हुए हैं, उसको भोगना ही है। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जागृत में ही भोगे। 3 अवस्थाएं तो हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो जागृत तो है ही, स्वप्न भी तो होता है। स्वप्न में भी तो भोग सकता है आदमी। अरे कोई चीज जागृत अवस्था में तुम जो 10 साल का समय देखते हो, वो स्वप्न अवस्था में तो 1 घंटे में, क्या 1 मिनट में ही बीत जाता है। 1 मिनट में, स्वप्न का 1 मिनट में ऐसा लगता है कितनी सदियां बीत गई। बोले वहां भी तो आपके कर्म पूरे किए जा सकते हैं। वो जो अशुभ कर्म है, यदि संतों का संकल्प हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, भगवान की ऐसी कृपा हो, और ईश्वर ही तो संतों के माध्यम से सब कराता है। ईश्वर के बिना संत की कोई दूसरी सत्ता तो नहीं है। और संत महात्मा उसी सत्ता में तो हर वक्त लीन रहते हैं। तो वो जो तुम्हारे अशुभ कर्म है, वो अशुभ कर्म तुम्हारे क्षीण हो सकते हैं, स्वप्न में भी तो क्षीण हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है जागृत अवस्था में ही भोगे। इस तरह तो तुम भोगते 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 ही रह जाओगे। इसीलिए संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जो तुम्हारे अशुभ कर्म है वो स्वप्न में भी भोगे जा सकते हैं। और स्वप्न दिखा के, तुम्हें स्वप्न में भोगवा के फटाफट तुम्हारे खत्म हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा ही क्यों सोचते हो तुम कि ये तुम्हें सारे जो भोग हैं वो जागृत अवस्था में ही भोगने पड़ेंगे। कुछ स्वप्न में भी भोगवा देंगे, गुरुजनों की कृपा हो, ऐसी ईश्वर कृपा हो जाए तो। उनको बात तो बड़ी अच्छी कही आपने महाराज जी। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि हमारे तो बुरे कर्म हैं, कुछ हैं वही हमें कष्ट दे रहे हैं। यदि ठीक ठीक छाव में आप आ जाते हो, ठीक ठीक आप लोग शरण में आ जाते हो, तो शरणागत के
तो दोष आपके पास भी कोई आए तो नहीं देखे जाते, तो भगवान शरणागत के दोष कैसे देखेंगे? और जो भगवान के प्यारे हैं वो भी शरणागत के दोष दोष कैसे देखेंगे? उनको मिटाने का कोई रास्ता निकालेंगे। जब हमारी संसार में कोई शरण में कोई आ जाता है किसी व्यक्ति की, तो उसके सारे दोषों का वो कुछ ना कुछ छिपा लेते हैं या उन दोषों का कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो भगवान क्या फिर नहीं निकालते कुछ? तो भगवान के पास तो अनंत शक्ति है। तो भगवान के जो प्यारे हों, जो उसी भगवत सत्ता में दिन रात विचरण करते हों, जो उसी भगवत सत्ता के आश्रित ही रहते हों, तो क्या उनकी छाया में रहने से आपके कष्ट नहीं मिट जाएंगे? क्या ऐसा संभव नहीं है? संभव है। हमारा तो ऐसा मानना है, विश्वास की बात है, हमारा तो ऐसा विश्वास है, हमारी ऐसी श्रद्धा है। इसीलिए घबराने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आजकल क्या है कि शरीर स्वास्थ्य की भी थोड़ी बात बता देते हैं। आजकल कई दिनों से जो है ये चल रहा है कि खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम, पता नहीं क्या वायरस सा फैला है। जगह जगह खांसियां हो रही हैं, किसी को सूखी खांसी, किसी को गीली खांसी। अलग अलग प्रकार के सब उपाय कर रहे होंगे, हम जानते हैं, लेकिन एक आयुर्वेद में एक शीतोपलादी चूर्ण आता है, वैद्यनाथ का भी मिल जाता है और कई संस्थाएं बनाती हैं इसको। शीतोपलादी चूर्ण ऐसा होता है। शीतोपलादी चूर्ण को शहद के साथ चाटना होता है। 4-1 ग्राम ले लो और शहद के साथ चाट लो उसको, दिन में 2-3 बार। तो सूखी और गीली खांसी दोनों में ये आराम देता है बहुत ज्यादा। और सिर्फ ये सूखी खांसी गीली खांसी में ही नहीं, आजकल ये जो 2-3 ठंड वंड लगने का, ये सब कई सारी चीजें जो हो गई हैं, एक नहीं अनेकों विकारों में ये लाभ देता है। किसी को छाती में जलन हो जाती है, किसी को कुछ मंदाग्नि हो जाती है, पेट की दिक्कतें हो जाती हैं, कफ हो जाता है, बहुत सारी चीजें। रात को किसी को बुखार आता है, ऐसी कई सारी आजकल की जो हैं, ये बहुत दिक्कतें दूर होती हैं। बल्कि कोई गर्भवती माता हो, वो भी यदि थोड़ा सा चम्मच में चाट ले इसको, तो लाभान्वित होती है। ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। हमने आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ही बताया। शीतोपलादी चूर्ण वैद्यनाथ इत्यादि का मिलता है, या कहीं कहीं संस्थाएं भी बनाती है, वहां से ले ले। और उसमें 2 से 4 ग्राम लेके थोड़ा सा, आधी सी चम्मच सी, 2 से 4 ग्राम आ जाएगा, शहद के साथ जो है उसको शहद मिला के उसमें चाट लें, इससे लाभ होगा। सभी लोग ले सकते हैं, और ठंड के मौसम में तो इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको ला के घर रख सकते हैं, शीतोपलादी चूर्ण को। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और आजकल थोड़ा ऐसा ही चलता रहता है, अपना शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे आप लोगों का, सबका। आप स्वस्थ रहें, आपका ईश्वर में मन लगे, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। ईश्वर का भजन में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाने से, शरीर में कोई गड़बड़ी हो जाने से, तो फिर उसके लिए उपाय बताना भी जरूरी है। अन्यथा तो जो स्वस्थ हैं तो वो भजन करें, हरि नाम की औषधि खरी नियत से खाए। तो हरि नाम की औषधि का तो कोई तोड़ ही नहीं है। वो तो ऐसी है कि भाई, मंत्र जप जिसका अच्छा होता है, इष्ट जिसके मजबूत होते हैं, उसके अनिष्ट आसानी से होते नहीं है। लोगों के लाख बिगाड़ने पर कुछ नहीं बिगड़ता है। तो मंत्र जप अपना मजबूत रखें, इष्ट अपना मजबूत रखें। जो जिनके इष्ट हैं, यदि किसी ने मंत्र इत्यादि से संस्कार नहीं कराया हुआ है किसी गुरु से, तो भी उनके कोई इष्ट तो होंगे, किसी देवता में तो उनकी आस्था होगी। उन देवता में पंचायतन देव हैं हमारी संस्कृति में। शैव शिव की भक्ति करने वाले, वैष्णव राम और कृष्ण की भक्ति करने वाले, सूर्य के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, गणेश जी के उपासक हैं। इस प्रकार पंचायतन देव की व्यवस्था है। तो कोई तो इष्ट होंगे, राम होंगे, कृष्ण होंगे, शिव होंगे, कोई तो होंगे। और भी कुछ नहीं है, उन इष्ट के नाम को जपना चाहिए। नाम के जपने में कोई शुद्धि अशुद्धि के दोष नहीं है, कोई भी प्रारंभिक व्यक्ति भी जप सकता है।
मंत्र में तो फिर भी मंत्र का एक संस्कार होता है और उसके अनुसार जपना होता है, लेकिन नाम जप में तो कोई भी दोष नहीं है। चलते फिरते खाते पीते से बैठते राम शिव हरि हरि शिव राम, कोई भी जहाँ जिनकी आस्था हो उनको जपना चाहिए। ये बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान नाम के जप से जो है बड़ी कोई औषधि नहीं है। तो भगवान नाम का जप करना है खूब, और आजकल को देखते हुए सीतोपलादि भी हमने बताया, इसको लेना है। बाकी आप सभी का मंगल हो, भला हो, आप सभी आनंद में रहे। ऐसी मंगल कामना है। ओ नारायण।